डेडलाइन 72 घंटे। मेरे को मोबाइल खेलने भी नहीं देते। बचाओ! नमस्कार। अभी आपने जो चीख सुनी ये आपके बच्चे की भी हो सकती है। काम से थककर जब इंसान घर पहुंचता है तो उसकी सबसे बड़ी आशा होती है कि अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे पर संतुष्टि, बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे और इन सब से अलग हटकर बच्चे की खिलखिलाहट और मीठी बोली सुने। ये आकांक्षा लेकर घर पहुंचने वाला माता या पिता को जब ये पता चलता है कि उसका बेटा घर पहुंचा ही नहीं, तब उनका थका चेहरा और भी आशंकित हो जाता है। ठीक उसी वक्त कोई आतताई का फोन या मैसेज आ जाए उसकी लालच की पूर्ति के लिए, तो समझ जाइए आपका बच्चा ट्रैफिकिंग का शिकार हो गया है। आप लोग आराम से बैठिए और बताइए क्या हुआ। सर, स्कूल की छुट्टी थी, बाबू घर पर ही था, मोबाइल में गेम खेल रहा था। मैंने पढ़ने को कहा तो वो गुस्सा होकर बाहर चला गया। लगा पड़ोस में होगा, आ जाएगा। बहुत देर तक देखा सर, पर वो नहीं आया। मैं उसको ढूंढने निकली पर वो नहीं मिला। मैंने इन्हें फोन लगाया तो ये तुरंत आए। सर, हम पिछले 3 घंटे से बाबू को ढूंढ रहे हैं पर बाबू मिल ही नहीं रहा है। हमने रिश्तेदारों में भी पता किया और दोस्तों से भी पूछा, सर किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। मैडम प्लीज, बच्चे की उम्र? इस फरवरी को 8 साल का हो जाएगा मेरा बाबू। पढ़ता है? जी सर, क्लास 3 में है। कोई फोटोग्राफ साथ में लाए हैं? लीजिए। शुक्ला जी। सर, इस फोटो को सारे थानों पर सर्कुलेट कर दो। जी। और आसपास के लोगों से, उनके बच्चों से बारी बारी से पूछताछ करो। पता करो शहर में कोई नया व्यक्ति आया है क्या। वो व्यक्ति पागल के भेष में हो सकता है, भिखारी हो सकता है, नौकर या नौकरानी हो सकती है। ये काम और इस काम का रिजल्ट मुझे तुरंत चाहिए। सर, हमारा बाबू मिल तो जाएगा ना? भरोसा रखिए। गायब हुए बच्चे की सुरक्षा करना और आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और आप भी याद रखिए, हम अपनी जिम्मेदारी तभी पूरा कर सकते हैं जब आप अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। कर्तव्य? हाँ, नागरिक कर्तव्य। अगर बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी मिले या अपहरणकर्ता का फोन आए तो उसे पुलिस से छुपाए नहीं, पुलिस से साझा करें। अपहरणकर्ता की धमकी से डरने के बजाय पुलिस की कार्य क्षमता पर भरोसा करें। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं और अपने रिश्तेदारों से पूछताछ करते रहें। पुलिस को बताएं है ये बात किसी से ना कहें, वरना अपहरणकर्ता डर जाएगा और फिरौती मांगने के बजाय बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक है? जी नमस्कार साहब। यस। हाँ नायक, बैठो। तो तुम्हारे हिसाब से अपहरण की ये 10वीं घटना है और 10 में से 6 घटनाएं उसी जगह पर हुई हैं जहां से बाबू का अपहरण हुआ है। हो सकता है, पर यह भी हो सकता है कि वो किसी और इलाके से ऑपरेट कर रहा हो और शरीफों की तरह रह रहा हो। लेकिन अब तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा जानते हो? तुम्हारे पास मात्र 72 घंटे हैं या शायद उससे भी कम, क्योंकि इतने कम समय में हो सकता है कि वो बच्चे को यहां से बाहर भेज दे या शारीरिक रूप से उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मैं जानता हूं मैम, मैंने शुक्ला और राय को इस काम पर लगा दिया है और निगरानी शुदा बदमाशों की मैं खुद पूछताछ करूंगी और उनके इलाकों पर दबिश भी दे रहा हूं। और यह भी देखो कि आसपास कोई ऐसा गैंग काम तो नहीं कर रहा है जिसका काम फिरौती लेना, अपहरण करना या बच्चों की तस्करी करना है। ओके मैम, मैं देखता हूं। नायक, याद रखो, काम जितना जल्दी होगा बच्चे के सुरक्षित होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। डेडलाइन 72 घंटे। राम राम चाचा। राम राम बेटा, बैठो, अदरक वाली चाय पियो। चाय पीने तो आया हूँ काका, पर आपसे एक काम भी था। बोलो बेटा, मेरे से क्या काम है? आप मेरे भी काम आ सकते हैं, शहर के भी और इस देश के भी। अब इस उम्र में मैं देश के क्या काम आ सकता हूँ बेटा? क्या कर रहे हो आजकल? मैं पीएलवी हो गया हूँ काका। पीएलवी? ये क्या होता है? चाचा, पीएलवी यानी
पैरा लीगल वॉलेंटियर। अब ये क्या है? ये समाज सेवा का काम है काका। थाने में बैठते हैं और घूम घूम कर लोगों को विधिक सेवा योजना का प्रचार प्रसार करते हैं। लोगों को कानूनी ज्ञान और सलाह मुफ्त बांटते हैं। और अगर कोई खो जाए, जैसे बच्चे, तो उनको खोजने का भी काम करते हैं। पर ये काम तो पुलिस का है। ऐसा नहीं है काका, ये काम हर नागरिक का होता है। बच्चे अगवा केवल फिरौती के लिए नहीं होते, उनको अगवा कर, तस्करी कर, अपाहिज बनाकर भीख मंगवाते हैं, देश विदेश में बेचते हैं। राम राम राम, क्या जमाना आ गया है। पुलिस का सहयोग करना काका, अपने आसपास हो रहे अपराधों के बारे में जानकारी देना हर नागरिक का कर्तव्य है। क्या पता अगला नंबर आपके बच्चे का हो। बे सालो, खोलो ना। काम हुआ? हाँ, माल लाया हूँ। माल दिखा तो सही। शौक से देख, लड़का चिकना है। क्या रईस बाप की औलाद है क्या? अबे अपने को क्या, बाप अगर अपना मंगा हुआ माल नहीं देगा तो माल ट्रांसफर। बाप दे या मत दे, अपना माल तो पक्का। अबे माल तो दिखा। तू बैठ, मैं दिखाता हूँ। मैं देखता हूँ। कौन? चाय वाला हूँ भैया। अरे नहीं चाहिए, बाद में आना। अरे दे दो ना भैया। अरे बोला ना बाद में आना। दिन का गिलास छूटा है भैया, वही लेने आया हूँ। रुक, ये लो। अरे अरे, ये कर क्या रहा है? अरे भैया, ये 2 है, तीसरा ये क्या है? क्या है ये? कपड़े हैं। अरे बोला है ना कपड़े हैं, निकल यहाँ से। चल निकल निकल यहाँ से। जा रहा हूँ भैया, जा रहा हूँ। चल। मिल जाएंगे सर, बाबू नहीं सारे बच्चे मिल जाएंगे। मगर शुक्ला जी, फिरौती के लिए अभी तक कोई फोन नहीं आया है। कहीं इसका मतलब अपहरण फिरौती के लिए नहीं, या तो आपसी दुश्मनी है या फिर ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग? हमारे शहर में ट्रैफिकिंग? रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की क्या पोजीशन है? सर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और चेक पोस्ट में सादे कपड़ों में अपने लोग तैनात है सर। पर इंतजार करते हम बैठ तो नहीं सकते, हमें एक्शन मूड पर होना चाहिए। सर मैं लिस्ट के बाकी लोगों से भी पूछताछ कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी जानकारी मिली मुझे तुरंत बताओ। आई वॉन्ट रिजल्ट। जी सर। अच्छा, तो तुम लोग गायब हुए बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानते? माँ कसम साहब, हम लोग कुछ नहीं जानते। हम भी बाल बच्चे वाले साहब। साले, तुम्हारे बच्चे बच्चे और दूसरों के बच्चे बेच खाने के लिए हैं? मेरे पहचान तो नहीं हैं? ऐसा डंडा परेड करूंगा खुद को नहीं पहचान पाएगा। तो तुम लोग कुछ नहीं जानते, अभी अभी पैदा हुए। ठीक है, जाओ, पर याद रखना कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत आकर बताना। जी साहब। यार शुक्ला, 24 घंटे बीत चुके हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं है। एसपी मैडम को मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसी बात नहीं है सर, पिछले 24 घंटों में हम पूरा शहर छान चुके हैं। बाहर से नए आने वाले लोगों की लिस्ट बन चुकी है। लगातार पूछताछ चल रही है, जगह जगह दबिश भी दी जा रही है सर। बट वेयर इज रिजल्ट? वेयर इज बाबू? हाँ नायक, क्या अपडेट? मैडम, अभी अपडेट करने की स्थिति नहीं है, बट आई होप डेडलाइन से पहले मामला सुलझ जाएगा। आश्वासन सुनने के लिए मैं बच्चे की मां नहीं हूं, मुझे ठोस काम चाहिए। आई वॉन्ट कंप्लीट एक्शन। मैं विश्वास दिलाता हूं मैडम, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। देना होगा नायक। जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास बना है, इसके लिए हमें रिजल्ट देना होगा, आश्वासन नहीं। ओके मैडम। जय हिंद सर, शुक्ला बोल रहा हूँ। हाँ शुक्ला। सर एक चाय वाला आया है
और वो किडनैपिंग के संबंध में कुछ क्लू दे रहा है सर। उसको रोक के रखो। सर मैं आ जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम लगता है एक्शन करने का टाइम आ गया है। Then go. It's time to action. ओके मैडम। हाँ शुक्ला, क्या अपडेट है? सर ये वही चाय वाला है जिसके बारे में मैंने बताया था। बैठो। देखो, तुम डरो मत। क्या हुआ था वो बताओ। साहब लेकिन वो लोग साहब अच्छे लोग नहीं लगते। वो सब हम देख लेंगे, तुम साहब को ही बताओ तुमने क्या देखा। साहब वो 3 लोग हमारे मोहल्ले में आए हैं, दिखने में बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन क्या करते हैं कोई नहीं जानता साहब। मकान मालिक भी बाहर रहते हैं, इसलिए उस घर में क्या हो रहा है किसी को समझ नहीं आता। और मैं वहीं ठेले में सोता हूँ साहब। रात को मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उठकर जब मैं मकान के पास गया तब जोरों से मारपीट की आवाज है और बच्चा खामोश हो गया। वो लोग माल डिलीवरी की बात कर रहे थे। जो मैं जानता था साहब मैंने आपको बता दिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें इनाम मिलेगा। इनाम नहीं चाहिए साहब, बच्चा अपने माँ बाप के पास पहुंच जाए, इससे बड़ा इनाम क्या होगा। तुमने तो बड़ी बात कर दी। क्या है साहब, मैं डॉक्टर बनना चाहता था और गरीबी ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, और सपने टूटने का दर्द मैं समझ सकता हूँ साहब। तुम डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या हुआ, तुम इस देश के सच्चे नागरिक बन गए। मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। और इस तरह आपके द्वारा दी गई छोटी सी मगर सही जानकारी से बाबू और उन तमाम बच्चों का भविष्य बचा लिया गया जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार हो गए थे। लीजिए आपकी अमानत। चाइल्ड ट्रैफिकिंग बच्चे का ही नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य बर्बाद करता है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है और पुलिस देश का रक्षक। थैंक यू अंकल। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।